कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया करता था। ऑब्वियसली लोग उसका इंतजार करते थे, मगर आज ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था कि वो बिल्कुल पेशेंस के साथ सोनल के रेडी होकर आने का वेट कर रहा था। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बेहद खूबसूरत पर्दों की मदद से पार्टीशन किया गया था। सिद्धार्थ वहीं पड़े एक सोफे पर बैठ गया। टाइम काटने के लिए उसने एक फैशन मैगजीन उठा ली और उसके पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। उस हॉल में और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, मगर सबके आकर्षण का केंद्र तो सिर्फ सिद्धार्थ ही था। कुछ देर बाद स्टाइलिस्ट तेजी से बाहर आती हुई बोली, सर, हमने मैडम को रेडी कर दिया है। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के सामने लगे पर्दे को खींच दिया। एक पल को तो सिद्धार्थ सोनल को पहचान भी नहीं पाया। सोनल की तो जैसे उन लोगों ने काया पलट कर दी थी। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कब उसके हाथ से मैगजीन छूट कर नीचे गिर गई। सिर से लेकर पांव तक सोनल इतनी परफेक्ट नजर आ रही थी कि सिद्धार्थ उस पर से अपनी नजरें हटाना तक भूल गया था। सोनल ने एक लंबा सा फिश टेल गाउन पहन रखा था जो उसके कर्व्स को और भी खूबसूरती से उभार कर सामने ला रहा था। उसके चेहरे पर सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी मेकअप यूज किया गया था जो बेहद लाइट था। इस मेकअप ने सोनल की खूबसूरती को और बढ़ाने का काम किया था। सोनल के लंबे काले बाल इस वक्त एक हाई बन की शेप में उसके सिर पर किसी फूलों के गुच्छे की तरह सजे हुए थे, जिसमें से निकलकर एक पतली सी लट उसके गालों को चूम रही थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ के ऐसे लगातार देखने से सोनल नर्वस हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, ना ही कभी इतना मेकअप या स्टाइलिंग की थी। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सो बार बार वो अपनी ड्रेस के फैब्रिक को खींचकर खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब आई होप आपको हमारा काम पसंद आया होगा सर। स्टाइलिस्ट ने बड़ी उम्मीद के साथ सिद्धार्थ को देखा, जो अब तक सबसे बेखबर सोनल को ही देखे जा रहा था। स्टाइलिस्ट की आवाज सुनते ही जैसे उसे होश आया और वो अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए खांसने लगा। हाँ, वेल डन। सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने सोनल खड़ी है। हालांकि सोनल बिना किसी तामझाम के सिंपल लुक में भी सिद्धार्थ को खूबसूरत ही लगती थी, मगर वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब सिद्धार्थ ने उसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखों में पहली बार झांका था तो वो उनमें जैसे खो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसकी खूबसूरत आंखें अभी उसके दिल का हाल बयां कर देंगी। अब तक तो उसने उसे सिंपल ड्रेस में बिना मेकअप के देखा था, मगर आज वो उसके सामने बिल्कुल परफेक्ट ड्रेसा और मेकअप के साथ खड़ी हुई थी। और कुल मिलाकर आज सोनल के सामने सिद्धार्थ की पर्सनालिटी भी थोड़ी फीकी ही लग रही थी। उसे अब तक अपनी तरफ देखता पाकर सोनल ने अपनी ड्रेस का एक छोर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचते हुए नर्वसनेस के साथ पूछा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? सोनल ने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। न केवल ये ड्रेस बहुत शॉर्ट थी बल्कि बहुत ज्यादा टाइट भी थी और उसकी बॉडी से बिल्कुल स्किन की तरह चिपकी हुई थी। सोनल को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कुछ पहना ही नहीं है। सिद्धार्थ ने उसके पास आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपना गला साफ करते हुए बोला, नॉट बैड, मगर मन ही मन बड़बड़ाया, अरे यार, किससे पता था कि ये लड़की इतनी हॉट भी दिख सकती है? आर यू श्योर ये ड्रेस ठीक है? सोनल ने उसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने चेस्ट एरिया को कवर करने की कोशिश करते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और सोनल को बाहर निकालते हुए बोला, अब चलो भी, हमें डिनर के लिए लेट हो रहा है। थोड़ी ही देर में वो दोनों होटल ग्रैंड पैलेस के सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। ये एरिया स्पेशली डाइनिंग एरिया के तौर पर ही यूज किया जाता था। पूरे फ्लोर को बहुत ही लग्जूरियस प्राइवेट रूम्स में डिवाइड किया गया था। हर रूम का इंटीरियर एक से बढ़कर एक था। इंटीरियर के साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक कमाल की डिशेस भी अवेलेबल थी, जो पूरे शहर में सिर्फ यहीं मिलती थी। इंडिया के सबसे बेस्ट शेफ यहाँ इन डिशेस को तैयार करते थे।
शहर के सबसे रईस और पावरफुल लोग यहाँ खाने का लुत्फ उठाने के लिए आया करते थे। ये अलग बात थी कि यहाँ प्राइवेट रूम्स बुक करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती थी। सिद्धार्थ सोनल को साथ लेकर एक प्राइवेट रूम के सामने खड़ा था। डोर ओपन कर अंदर जाने से पहले उसे जैसे कुछ याद आया और उसने आगे बढ़ते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों की गर्मी को महसूस कर सोनल के अंदर एक करंट सा दौड़ गया। ये कोई पहली बार नहीं था जब सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़ा हो, मगर आज उसकी छुअन सोनल को कुछ अलग ही लग रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने और मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चुपचाप ऐसे ही मेरे साथ रहना। सोनल को समझ नहीं आ रहा था सिद्धार्थ क्या करने जा रहा है। क्या सच में सबके सामने उसे अपने साथ लेकर जाना सिद्धार्थ के लिए ठीक होगा? अंदर जाने के बाद किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारा मन हो वो सब कुछ आराम से खाओ, ओके? लेकिन सोनल ने परेशान होते हुए कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसकी नर्वसनेस को फील कर उसने सोनल की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सोनल उसकी आंखों में देखते ही जैसे अपनी सारी घबराहट भूल गई। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ दरवाजा खोलते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ। वहां कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए आराम से डिनर कर रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक कानों में सुकून पहुंचा रहा था। डोर ओपन होने से रूम में मौजूद सभी लोगों की नजर उस तरफ चली गई। उनमें राहिल प्रभाकर भी मौजूद था। इस वक्त वो नमन के साथ बैठा था, मगर सिद्धार्थ को देखते ही वो तुरंत हैरान होते हुए खड़ा हो गया। उसने उनके करीब जाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ आने वाले हैं। नमन सिद्धार्थ को वहां देखकर अब तक शॉक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहाँ भी आ जाएगा। आया तो आया, मगर सोनल को अपने साथ क्यों लाया, इस बात पर वो और झुंझला रहा था। उसकी नजरें सिद्धार्थ के हाथ पर जा टिकी, जो इस वक्त सोनल की कमर पर थी। ये देखकर उसकी झुंझलाहट गुस्से में बदल गई। आज होटल की लॉबी में जो कुछ भी हुआ था, उसे याद कर वो और परेशान हो रहा था। आखिर सिद्धार्थ का सोनल से क्या रिश्ता हो सकता है? ये बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जितना वो सोनल को जानता था, वो अपनी कॉलेज की 2-4 फ्रेंड्स के अलावा शायद ही किसी और से मिलती जुलती थी। बिजनेस वर्ल्ड और यहाँ के नुमाइंदों से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता था ही नहीं। फिर केवल 5-6 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि वो सिद्धार्थ जैसे आदमी के इतने करीब हो गई? और फिर सोनल को अपने साथ रखकर सिद्धार्थ का क्या फायदा है? खासतौर पर तब जब उसके पास मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक पैसे का भी हिस्सा नहीं था। सिद्धार्थ ने पूरे कमरे पर एक सरसरी सी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर प्रभाकर, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना अगर आज यहाँ आपकी गेस्ट लिस्ट में 2 और नाम जुड़ जाएं तो? सोनल राहिल प्रभाकर को नहीं जानती थी, मगर जब उसने कमरे में मौजूद नमन को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नमन अब भी हैरान परेशान उसे और सिद्धार्थ को ही देखे जा रहा था। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या करने वाला था। इसीलिए उसने यहाँ आने से पहले सोनल का पूरा मेकओवर करवा डाला, ताकि नमन को भी अच्छे से समझ आए कि उसने क्या खोया है। और यहाँ नमन के एक्सप्रेशंस देखने के बाद उसका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा था। इधर प्रभाकर का मुंह सिद्धार्थ की बात सुनकर खुशी और हैरानी दोनों से खुला रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर उसके सामने खड़ा था। उसे बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखे ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ था। अपनी कंपनी को और ऊंचाइयां देने के मकसद से पिछले 6 महीने में प्रभाकर कई बार सिद्धार्थ से मिलने की कोशिश कर चुका था, मगर सिद्धार्थ से मिलना आसान कहाँ था। दरअसल प्रभाकर कपूर इंडस्ट्रीज के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलकर उसे प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करना चाहता था।
एक बार उसकी कंपनी के साथ कपूर इंडस्ट्रीज का नाम जुड़ जाए तो फिर उसे रातों रात कामयाबी मिलना तय था। फिलहाल सिद्धार्थ का नाम दुनिया में टॉप 50 बिजनेसमैन में शामिल था। उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं था। उसने बार बार अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल सिद्धार्थ के पास भिजवाई थी, मगर हर बार सिद्धार्थ ने रोहित से कहलवा दिया था कि प्रभाकर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कपूर इंडस्ट्रीज को कुछ खास फायदा नजर नहीं आ रहा है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हार कर अब उसने ये प्रोजेक्ट नमम सिंघानिया की कंपनी के साथ मिलकर करने की सोची थी। इसी सिलसिले में आज वो यहाँ उससे मिलने आया था। नमम की कंपनी भी मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस पर अब वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक कुंदन लाल मेहता की बेटी के साथ शादी भी करने जा रहा था। जाहिर है इसका भी फायदा सिंघानियास को बिजनेस में मिलने वाला था। प्रभाकर की नजर में उसके साथ डील करने से बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब आज उसने सिद्धार्थ को यहाँ देखा तो अपने प्लान पर एक बार और सोचने के लिए वो मजबूर हो गया। खुशी से आगे बढ़कर उसने सिद्धार्थ को रास्ता देते हुए कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, ये भी कोई पूछने की बात है। इनफैक्ट मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। प्लीज कम इन। प्रभाकर का ध्यान अब तक सिद्धार्थ पर ही था, लेकिन जब उसने उसके साथ हाथों में हाथ डाले सोनल को अंदर आते हुए देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। आज से पहले कभी भी सिद्धार्थ पब्लिकली किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? उसने अपनी हैरानी छिपाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने का सबूत देते हुए सबसे पहले सोनल के लिए चेयर खींची और उसे कंफर्टेबली बैठने में मदद की। उसके बाद उसने आराम से बैठते हुए प्रभाकर की तरफ देखकर जवाब दिया, सोनल मेहता। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोला। प्रभाकर के चेहरे से उलझन अभी तक गई नहीं थी, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसे क्या पड़ी थी इन सब बातों की? उसे तो बस सिद्धार्थ के साथ अपनी डील से मतलब था। बाकी वो जिस किसी के साथ मर्जी घूमता रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। सोनल के पेरेंट्स की डेथ 10 साल पहले हो गई थी। इन 10 सालों में उसने पूरी दुनिया से जैसे किनारा कर लिया था। सिवाय कॉलेज के वो और कहीं आती जाती नहीं थी। इतने सालों में उसने सिवा पढ़ाई के और कुछ किया ही नहीं था। इसी का नतीजा था कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी के असली और इकलौती वारिस सोनल मेहता है। पिछले 10 सालों से कुंदन लाल मेहता खुद को मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बताता आ रहा था और इस मुताबिक पायल मेहता कंपनी की वारिस थी। इतने सालों में जितने भी कंपनीज के भरोसेमंद और पुराने एम्प्लॉयज थे, उसने उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब कंपनी में हर बड़ी पोस्ट पर उसके अपने आदमी बैठे हुए थे। ये भी एक बड़ा कारण था कि जब कुंदन लाल मेहता ने पूरी इक्विटी अपने नाम करवाई, तब किसी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और ना ही सोनल के हक में आवाज उठाई। प्रभाकर भले ही सोनल को नहीं जानता था, मगर सिद्धार्थ के बिहेवियर को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि उसके और सिद्धार्थ के बीच कुछ चल रहा है। उसने सोनल के रिस्पेक्ट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने आगे बढ़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इट्स नाइस टू मीट यू मिस मेहता। नाइस टू मीट यू टू। सोनल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो चारों इस वक्त एक ही टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। नमम अब तक सदमे से बाहर आ चुका था, मगर सोनल को सिद्धार्थ के साथ देखकर उसे अपने सीने पर हजारों टन का वेट महसूस हो रहा था। भले ही आज वो पायल के साथ था, मगर उसने सोनल के साथ 10 साल बिताए थे। उसकी सादगी, उसका प्यार, उसका केयर करना हमेशा नमम के दिल को लुभाता था। आज उसे इस नए अवतार में देखकर नमम को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। इतने सालों में सोनल ने उसके लिए तो कभी खूबसूरत दिखने या सजने संवरने की कोशिश नहीं की। फिर सिद्धार्थ ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि उसने खुद को इतना बदल डाला? ये सब सोचते हुए नमम को अपना दिल चलता हुआ सा महसूस हो रहा था। प्रभाकर वैसे तो यहाँ बिजनेस के इरादे से आया था, मगर सिद्धार्थ जिस मूड में था, उसे बिजनेस की बात करना सही नहीं लगा। उसे उसके साथ मेल जोल बढ़ाने का मौका मिल रहा था।
वही उसके लिए बहुत था। सो उसने जानबूझकर सोनल की तारीफ करनी शुरू कर दी। शायद इसी से उसका कुछ काम बन जाए। मिस मेहता, आप सचमुच बेहद खूबसूरत हैं। अगर आप मेरी कंपनी के लिए काम करती तो मैं आपको रातों रात स्टार बना देता, प्रभाकर ने मस्का लगाते हुए कहा। प्रभाकर एक नामी गिरामी एंटरटेनमेंट एजेंसी का मालिक था। पिछले कुछ वक्त में ही उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम बनाया था। उसकी एजेंसी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक मॉडल्स दी थी। मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। उसने प्रभाकर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर प्रभाकर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सिद्धार्थ की बदली टोन देखकर प्रभाकर के पसीने छूट गए और तभी सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर सोनल की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता? और जहां तक लाइमलाइट में आने की बात है तो आई एम श्योर कि सोनल के पास अपनी खूबसूरती के अलावा भी ऐसे बहुत से टैलेंट्स हैं जिनके कारण ये दुनिया एक दिन उसे पहचानेगी। Am I right, मिस्टर सिंघानिया? सिद्धार्थ ने जानबूझकर नमम की तरफ मुड़ते हुए पूछा। इनडायरेक्टली वो उसे पायल को लेकर टीज कर रहा था। नमम को ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। जब से सिद्धार्थ ने इस रूम में एंट्री की थी तब से उसका मूड ऑफ था, मगर अब उसकी बातें सुनकर और उसे बार बार सोनल के साथ चिपकता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग लगने लगी थी। मगर फिर भी मजबूरी में वो अपने गुस्से को दबाकर बैठा हुआ था। सोनल को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। वहीं प्रभाकर ने भी तुरंत बात संभालते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर कपूर, मेरा वो मतलब नहीं था। आई टेक माई वर्ड्स बैक। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होने के कारण उसे हर रोज तरह तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती थी। अब तो उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था कि कब किसके सामने क्या और कितना बोलना है। सिद्धार्थ ने जब माहौल सीरियस होते हुए देखा तो प्रभाकर के कंधे थपथपाते हुए बोला, Why are you getting serious? मैं तो बस मजाक कर रहा था। इनफैक्ट आज आपको यहाँ देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। अब क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करें और आज की रात को थोड़ा स्पेशल बनाएं? वेल, मुझे कोई एतराज नहीं है। आज के डिनर के होस्ट मिस्टर सिंघानिया हैं, अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो। प्रभाकर ने नमन की तरफ देखते हुए कहा। नमन ने एक नजर सोनल पर डाली और फिर एक नकली मुस्कान देते हुए बोला, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? सिद्धार्थ ने झूठ मूठ की हैरानी दिखाते हुए कहा, रियली? मुझे नहीं पता था आज मिस्टर सिंघानिया हमें होस्ट कर रहे हैं। अब तो धमाकेदार सेलिब्रेशन होना बनता है। मैंने सुना है कि उनकी लव लाइफ बेहतरीन चल रही है और अब शादी के बाद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज भी उन्हीं की होने वाली है। इतनी जल्दी मिस्टर सिंघानिया बिजनेस में इतने सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। यू आर रियली अ वेरी लकी मैन। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। सिद्धार्थ ने टेबल पर कॉलिंग बटन को प्रेस करते हुए कहा। बटन प्रेस करते ही वेटर वहां ऑर्डर लेने के लिए आ गया। मेरे लिए 2 बोतल लाफीते लेकर आओ। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोनल के गालों पर हाथ फेरा और उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये सब तो ठंडा हो गया। उसने टेबल पर पड़े खाने की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म फ्रेश फूड ऑर्डर करता हूँ। फिर वेटर की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, एक काम करो, तुम्हारे होटल में जो भी सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव डिश है वो यहाँ ले आओ। हाँ, मुझे पता चला है कि रिसेंटली यहाँ अल्बिनो कैविया फिश एग्स भी आए हैं, मुझे वो भी चाहिए। सोनल हैरानी से मुंह खोले सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ को इतना सब कुछ ऑर्डर करते देख प्रभाकर ने थूक निकलते हुए अपने माथे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछा। थैंक गॉड, आज का डिनर वो होस्ट नहीं कर रहा था। उसने एक तिरछी नजर नमम पर डाली।
वो तो सिद्धार्थ का ऑर्डर सुनकर जैसे सांस लेना ही भूल गया था। आज होटल ड्रीम पैलेस के सारे कस्टमर्स मिलाकर भी जितनी कमाई नहीं हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा अकेले सिद्धार्थ के इस ऑर्डर से होने वाली थी। इस बात में कहीं कोई शक नहीं था कि शहर का सबसे बेस्ट खाना यहाँ परोसा जाता था, मगर उसकी कीमत भी उसी लेवल की होती थी। और फिर सिद्धार्थ ने तो वहां की सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर की थी। अकेले 2 बोतल लाफीते की ही कीमत करीब 1.5 लाख की थी। उस पर उसने नमम को और तड़पाते हुए अल्बिनो कैवियर फिश एग्स भी ऑर्डर कर दिए थे। सिद्धार्थ ने एक तिरछी सी नजर नमम के ऊपर डाली। उसके चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। नमम ने परेशानी से एक नजर प्रभाकर पर डाली। उसका इंटेंशन समझते हुए प्रभाकर ने अपना गला साफ करते हुए धीरे से कहा, मिस्टर कपूर, ये कुछ ज्यादा नहीं? सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, ओ हाँ मिस्टर प्रभाकर, मुझे अभी याद आया कि आप किसी जॉइंट प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे बात करना चाहते थे, राइट? मैंने काफी सोचा है इसके बारे में। आई थिंक हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? सिद्धार्थ की बात सुनकर प्रभाकर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। श्योर मिस्टर कपूर, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, उसने खुशी और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशंस देते हुए कहा। उसके बाद प्रभाकर ने नमम को सपोर्ट करने के लिए एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। उसे सिद्धार्थ जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। उसे वो किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने जो डिनर ऑर्डर किया था उसका बिल लाखों में आने वाला था, लेकिन उसके लिए राहत की बात यही थी कि वो बिल उसे नहीं नमम को चुकाना था। सही वक्त पर उसे नमम से किनारा करना ही ठीक लगा। हर समझदार इंसान पहले अपनी ही जान की परवाह करता है, फिर किसी और की, और प्रभाकर भी इस वक्त बस वही कर रहा था। होटल ड्रीम पैलेस के शेफ न केवल वर्ल्ड क्लास थे बल्कि सुपर फास्ट भी थे। आधे घंटे से भी कम समय में डिनर टेबल एक से बढ़कर एक डिश से सज चुका था। वहां इतना खाना मौजूद था कि अगर 20 लोग मिलकर भी खाते ना तब भी खाना बच ही जाता। तब तक लाफीते भी आ चुका था। सिद्धार्थ ने वाइन की बोतल खोलकर अपने ग्लास में डालते हुए वेटर से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मिस्टर सिंघानिया के लिए तो ये डबल खुशी का मौका है। ऐसा करो, ये लाफीते ले जाओ और मिस्टर सिंघानिया की तरफ से अपने पूरे स्टाफ में बांट दो। वेटर तो सिद्धार्थ की बात सुनकर जैसे सरप्राइज्ड हो गया। इतनी महंगी वाइन सिद्धार्थ ने सारे स्टाफ में बंटवा दी थी। जहां पैसा होता है वहां लोग अपने आप ही झुककर सलाम करने लग जाते हैं, मगर सिद्धार्थ केवल अपने पैसे के दम पर लोगों के दिलों पर राज नहीं करता था। अपने एम्प्लॉइज के साथ वो बेशक सख्ती से पेश आता था, मगर सब जानते थे कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। होटल ड्रीम पैलेस 7 स्टार होटल था। हर रोज यहाँ एक से बढ़कर एक रईस लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ का स्टाफ किसी से इम्प्रेस था तो वो सिद्धार्थ ही था। अक्सर वो यहाँ के स्टाफ की हेल्प करता रहता था, और आज तो उसने कमाल ही कर दिया था। एक के बाद एक लफीते के बॉक्सेस आते जा रहे थे और सारा स्टाफ अपना अपना ग्लास भरकर वहां से जा रहा था। नमम की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रो देगा, जैसे ये लोग अपने अपने ग्लासेस में रेड वाइन नहीं बल्कि उसका ब्लड भरकर ले जा रहे हों। उसकी यह हालत देखकर सोनल को वो दिन याद आ रहा था जब उसके सामने उसका सब कुछ छीन लिया गया था, और नमम बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा था। आज सिद्धार्थ ने जो उसके साथ किया था, उसके बाद सोनल को अपने दिल पर से एक बोझ हटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने बगल में बैठे सिद्धार्थ पर नजर डाली, जो बिल्कुल बेखबर सा सबके ग्लासेस में वाइन उड़ेल रहा था। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ ने नमम के साथ जो किया था वो बिल्कुल बचकानी हरकत थी, मगर फिर भी सोनल को उसकी इस हरकत पर हंसी नहीं बल्कि प्यार ही आ रहा था। वो उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट में कब खो गई उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ अचानक उसकी तरफ पलट गया और उसे ऐसे एकटक अपनी तरफ देखता पाकर उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई।
ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख धीरे से दबा दी। सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। और ये क्या है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। कहते हुए सिद्धार्थ उसकी प्लेट में खाना डालने लगा। अरे बस बस, और कितना खिलाओगे मुझे? सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें मेरा अरेंजमेंट पसंद तो आया ना? सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इस वक्त कोई भी उन दोनों को देखता तो उसे यही लगता कि ये दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। खुद सोनल को भी एक पल को ऐसा ही लगा, मगर जल्दी ही उसे अपनी और सिद्धार्थ की मैरिज डील याद आ गई और उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा, और तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं और खाना ऑर्डर कर दूंगा। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। सिद्धार्थ की आखिरी लाइन सुनते ही नमम की बची कुची जान भी बाहर आ गई। सोनल ने उठते हुए कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ओके। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। सोनल जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनल के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, मगर अपने सामने नमम का गुस्से से जलता हुआ चेहरा देखकर उसे हल्की सी हंसी आ गई। उसने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, हो तो तुम हो? वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी होने वाली बीवी को पता चलेगा कि उसके गैर हाजिरी में तुम इस तरह मेरा हाथ पकड़ रहे हो तो वो बुरा मान जाएगी। उसके शब्दों ने नमम के गुस्से को और हवा देने का काम किया। सोनल को छोड़ने के बजाय उसने उसे कसकर दीवारों के साथ लगाते हुए उसकी बाहों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। सोनल को तेज दर्द होने लगा। उसने गुस्से से नमम की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नमम, छोड़ो मुझे। मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? नमम ने गुस्से से भरी एक हंसी हंसते हुए पूछा। इस वक्त सच में उसका दिमाग खराब लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, और जो इतनी देर से सिद्धार्थ मेरे साथ कर रहा है वो क्या है? अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें ये सब देखकर? सोनल को समझ में आ गया था कि बेकार की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। नमम उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। सो उसने अब स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया। उसने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? वो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मुझसे अलग होने का डिसीजन तुम्हारा था, मेरा नहीं। तो अब क्यों तुम बार बार मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ? नमम उसे कुछ पलों तक गुस्से से भरकर देखता रहा। सोनल, हमारा रिश्ता 1-2 साल का नहीं, 10 सालों का था। इतने सालों तक हम साथ रहे, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और आज तुम मुझसे इस तरह बदला ले रही हो। तुम्हें पता भी है आज की रात मुझे यहाँ कितने रुपयों का बिल भरना पड़ेगा? खाना सिद्धार्थ ने फिर भी कुछ खास ऑर्डर नहीं किया था, मगर लाफीते। जब सिद्धार्थ ने वो सब में बांटना शुरू किया तो फिर एक के बाद एक लाफीते के बॉक्सेस आने लगे। लोग तो आते ही जा रहे थे और ग्लास भर भर कर ले जा रहे थे। इसके साथ ही नमम का बिल और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा तो उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी महंगी वाइन सिद्धार्थ ने ऑर्डर तो की, मगर उसे टेस्ट तक करने की जरूरत नहीं समझी। शास्ट बिकॉज उसे डिनर के बाद खुद ड्राइव करके घर तक जाना था। जब पीना ही नहीं था तो ऑर्डर क्यों किया उसने? ताकि उसके पैसों से खरीदी हुई इतनी महंगी वाइन को यूं ही अरे गहरे लोगों में बंटवा सके। तुम्हें पैसों की फिक्र करने की क्या जरूरत है? मेरी पूरी प्रॉपर्टी पायल से शादी करने के बाद तुम्हारी भी तो होगी। आज जो पैसे तुम यहाँ खर्च कर रहे हो ये तो उसका एक कतरा भी नहीं है। और प्लीज दोबारा कभी मेरे सामने हमारे रिलेशनशिप का जिक्र भी मत करना, क्योंकि तुम उस रिश्ते के लायक कभी थे ही नहीं। मैं अब उस बारे में सोचना तक नहीं चाहती। सोनल ने कड़वाहट से भरकर कहा। सोनल, मैं जानता हूं तुम नफरत करने लगी हो मुझसे। नमम ने लगभग तड़पते हुए कहा। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये बात पहले से पता है। हाँ,
वरना मुझे तो लग रहा था कि ये भी मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा, सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। नमम ने अब उसे गुस्से में दीवार पर और जोर से प्रेस करते हुए कहा, इतने सालों तक तुम मेरे साथ रही, कैसे नहीं समझ पाया मैं तुम्हें कि तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई किस्म की लड़की हो। इतने सालों तक तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मुझे पता तक नहीं चला। अच्छा ही हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी बात सुनते ही सोनल के चेहरे पर पल भर के लिए दर्द के भाव उभर गए। अपनी बातों का असर होता हुआ देख नमम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मगर सोनल ने भी अपने दर्द को छिपाते हुए एक बड़ी सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी और अब तुम्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या हूं, कैसी हूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नमम जिस सोनल को जानता था वो बहुत ही सीधी साधी सी लड़की थी जो कभी मेकअप या स्टाइलिंग पर ध्यान नहीं देती थी। हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी खोजती थी और सबसे ज्यादा तो नमम का ख्याल रखती थी। उसकी एक तकलीफ पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते थे और आज सिद्धार्थ उसे इतना टॉर्चर कर रहा था, मगर उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नहीं, ये वो सोनल नहीं है, ये तो कोई और ही है। उसने अपना हाथ सोनल के सीने पर रख दिया और उसकी ड्रेस को पकड़कर खींचते हुए कहा, अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रह गया है, इसीलिए तुम इन सब कपड़ों में घूम रही हो। जब तक तुम मेरे साथ थी तब तक तो ऐसे बिहेव करती रही जैसे तुम बहुत ही शरीफ और सीधी सादी लड़की हो, और आज खुलेआम खुद को एक्सपोज कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम खूबसूरत लग रही हो? बल्कि मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हें ऐसे देखकर। नमम के इस तरह छूने से सोनल की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम होते कौन है मुझसे ये सब कहने वाले? I am free to expose myself anyhow and anywhere. That's totally none of your business. बेहतर होगा अगर अब तुम मेरी बजाय पायल पर कंसंट्रेट करो। हाँ? नमम ने जब उसके कपड़े खींचने के लिए अपना हाथ हटाया तो सोनल को उसकी पकड़ से छूटने का मौका मिल गया था। उसने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, हाथ छोड़ो मेरा। कहते हुए उसने वहां से जाने की कोशिश की, मगर नमम की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात तुम सिद्धार्थ के साथ थी। Am I right, सोनल? सोनल को शॉक देखकर नमम की हिम्मत और बढ़ गई। उसने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? मुझे तो कभी अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया, मगर वो समीरजादे के साथ सीधा बिस्तर पर पहुंच गई। उसकी बातें सोनल के दिल में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए वो गुस्से में चिल्लाई, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा छोड़ो मुझे। मगर नमम ने एक हाथ से सोनल को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से कसकर उसका चेहरा पकड़ लिया। उसके चेहरे के करीब आते हुए वो बोला, खुद को समीरजादे के ऊपर फेंकना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों में अपनी खूबसूरती दिखाकर तुम उसे अपने जाल में फंसा लोगी और वो तुमसे प्यार करने लगेगा? तुम उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत खिलौना हो, बाकी की लड़कियों की तरह जिन्हें वो जी भर कर इस्तेमाल करता है और मन भर जाने पर किसी यूजलेस चीज की तरह फेंक भी देता है। लगता है आज की रात का एडवेंचर आपके लिए काफी नहीं था मिस्टर सिंघानिया, तभी आप जानबूझकर अपने लिए खुद और बड़ी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। पीछे से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर नमम पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ इस वक्त ठीक उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आवाज तो बिल्कुल शांत लग रही थी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था। नमम को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आ जाएगा, और अब तो शायद उसने वो सब कुछ सुन भी लिया था जो उसने अभी अभी सिद्धार्थ के बारे में कहा था। सिद्धार्थ! उसे वहां खड़ा देख सोनल की जान में जान आई। उसने नमम को जोर से धक्का देते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। नमम संभल नहीं पाया और
लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे चला गया। सिद्धार्थ तेज कदमों से चलते हुए सोनल के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में सोनल के लिए फिक्र झलक रही थी। सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। ये तुम्हें ठीक लग रहा है? सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके हाथ और चेहरे पर नमम की पकड़ से बने उन निशानों को देखते हुए कहा। सोनल की हालत देखकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने नमम की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर नमम सिंघानिया, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दोगे। एक बार मैं तुम्हें सोनल के इतनी मेहनत से बनाए केक को बर्बाद करने के लिए माफ कर भी दूं, लेकिन अब जो तुमने उसके साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करने वाला हूं। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम। कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर निकल गया। नमम अब तक सदमे में खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। सिद्धार्थ सोनल को लेकर तेजी से एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। सोनल अब तक चुप थी, मगर सिद्धार्थ को डाइनिंग एरिया के बजाय ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते देखकर वो चौंक गई। हम वापस नहीं जा रहे? किस लिए? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखे बिना ही सवाल किया। अरे हम यहाँ डिनर के लिए आए थे, मगर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। सोनल ने हैरानी से पूछा। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, अब चलो यहाँ से, सिद्धार्थ ने एलिवेटर पर जाते हुए कहा। सोनल उसके आगे खड़ी थी। बैकलेस ड्रेस होने की वजह से उसकी पूरी पीठ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जैकेट उतारकर उसे सोनल को कवर करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक सिद्धार्थ के ऐसा करने से सोनल सरप्राइज्ड हो गई। उसकी तो जैसे धड़कनें ही रुक गई थी। वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को एकटक देखे जा रही थी। अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए सिद्धार्थ हल्का सा खांसते हुए बोला, वो बाहर बहुत ठंड है ना, तो मेरी जैकेट पहन लो, आई एम ओके। सोनल अचकचा गई। जून के महीने में ठंड? ये हो क्या गया है सिद्धार्थ को? मगर उसने बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी जैकेट पहन ली। वो खुद ही इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। उस पर से नमम की कही बातें उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। थैंक यू, सोनल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर झुका लिया। देखो, मैं नहीं चाहता बाहर जाकर तुम ठंड से कपकपाती रहो, बस इसीलिए तुम्हें अपना जैकेट दिया है। अब इसका कुछ और मतलब मत निकाल लेना प्लीज। फिर धीरे से झल्लाते हुए खुद से ही बोला, क्या वाहियात ड्रेस बनाई है, सब कुछ तो खुला ही छोड़ रखा है इसमें बनाने वाले ने। उसके धीरे से बोलने के बावजूद सोनल ने उसकी बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सिद्धार्थ सोनल को छोड़ने घर तक आया, मगर सोनल की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वो भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। अब तुम आज यहां रुकने वाले हो? सोनल ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो सिद्धार्थ ने अपनी आईब्राउज ऊपर करते हुए सवालिया नजरों से सोनल को देखते हुए कहा, नहीं, आई मीन तुम तो होटल में। सोनल ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मिस सोनल मेहता, जहां तक मेरा ख्याल है ये अब भी मेरा ही घर है। मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं और रुक भी सकता हूं। सोनल तो उसकी बात सुनकर जैसे खुशी से उछल ही गई थी। तो अब सिद्धार्थ उससे नाराज नहीं है, मतलब फाइनली सब ठीक हो गया है। सिद्धार्थ लिविंग रूम में पड़े सोफे की तरफ बढ़ गया। सोनल तुरंत उसके पीछे दौड़ती हुई आई। मैं भी तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर वो दौड़ती हुई ऊपर की तरफ चली गई। सिद्धार्थ ने आज दोपहर से कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे कितनी भूख लग रही होगी सोनल समझ सकती थी। 2 मिनट के अंदर वो ड्रेस चेंज करके आ गई। अब उसने पहले की तरह ही एक लॉन्ग कुर्ती और साथ में एक प्लाजो डाल लिया था। नीचे आते ही वो सीधे किचन में घुस गई। सिद्धार्थ ने भी टीवी ऑन कर लिया और चैनल्स बदलने लगा। किचन से सोनल के काम करने की आवाज आ रही थी। हालांकि फ्रिज में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 20 मिनट के अंदर सोनल ने फ्राइड राइस, तड़के वाली दाल,
और ब्रोकली की सब्जी के साथ सलाद बनाकर खाना सिद्धार्थ के सामने सर्व कर दिया। सिद्धार्थ ने एक नजर अपने सामने रखे हुए खाने पर डाली और मुंह बनाते हुए बोला, आह, जहां तक मुझे याद है आज मैंने तुम्हें इतना अच्छा और टेस्टी डिनर कराया है और बदले में तुम मुझे ये सब खिला रही हो। हाँ? सिद्धार्थ ने होटल में जो भी किया था वो बस नमन को परेशान करने के लिए किया था। उसने मन ही मन उसे अपना दुश्मन मान लिया था और इसीलिए अपने दुश्मन के पैसों से डिनर करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोनल के लंच बॉक्स के इंतजार में वो सुबह से भूखा बैठा था, मगर पहले नमम ने उसका लाया केक बर्बाद कर दिया और फिर बाद में नमम के पैसों से खरीदा गया खाना खाना उसे अपनी शान के खिलाफ लगा। तो बेसिकली आज पूरे दिन वो भूखा ही रह गया था और वो भी सिर्फ सोनल की हेल्प करने की कोशिश में। और बदले में सोनल उसका एहसान ऐसे चुका रही थी, तड़के वाली दाल, चावल और ब्रोकली खिलाकर। हाँ, आई एम सो सॉरी, घर में बस यही सब है। मैं कल खुद जाकर तुम्हारी पसंद का सब सामान लेकर आऊंगी, बस केवल आज भर के लिए ये खाना खा लो प्लीज, सोनल उससे रिक्वेस्ट करती हुई बोली। सिद्धार्थ ने जब से होटल में रहने का डिसीजन लिया था तब से सोनल को खाने पीने के सामान खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। उसके पास खर्च के लिए जरा भी पैसे नहीं थे, सो घर खर्च के लिए उसने आलिया से कुछ पैसे उधार लिए थे, मगर उसे खुद नहीं पता था कि वो इस तरह कब तक काम चलाएगी। रोज वो सिद्धार्थ के लिए तो एक से बढ़कर एक डिशेस बनाकर पैक करके होटल ड्रीम पैलेस लेकर जाती थी, मगर खुद उबले दाल चावल खाकर काम चला रही थी। वो फिलहाल एक एक पैसा बचाकर चलना चाहती थी। सोनल के इतने रिक्वेस्ट करने पर सिद्धार्थ ने बेमन से सामने रखे खाने को देखा और चुपचाप खाने लगा। हालांकि सोनल के बनाए सिंपल से खाने में भी स्वाद था। उसे खाते देखकर सोनल अपने हाथों को मसलते हुए डरते डरते उससे बोली, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सिद्धार्थ को सोनल का इस तरह से उसके बगल में आकर बैठना और सवाल पूछना बेचैन कर रहा था, मगर अपनी बेचैनी को छिपाते हुए सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे खाना खाते हुए जवाब दिया, बोलो। वो आज फ्राइडे है, मैं इस पूरे वीक कॉलेज नहीं जा पाई हूँ, मगर मैं नेक्स्ट वीक से वापस कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सोनल के एग्जाम्स करीब थे। रोज आलिया दिन में कई बार उसे जल्दी कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने प्लेट से अपनी नजर हटाते हुए चम्मच नीचे रख दिया और हैरानी से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, कॉलेज? तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? हाँ, वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। सिद्धार्थ को याद आया उसे गाड़ी में सोनल का लाइब्रेरी कार्ड पड़ा मिला था। कार्ड सेनेट यूनिवर्सिटी के नाम से था। ये शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में इसका नाम शुमार किया जाता था। सेनेट यूनिवर्सिटी? सिद्धार्थ ने फ्राइड राइस अपने मुंह में डालते हुए पूछा। पर तुम्हें कैसे पता? सोनल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। What's your major? जवाब देने के बजाय सिद्धार्थ ने दूसरा सवाल दाग दिया। फैशन डिजाइनिंग। तो तुम मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ड्रेस डिजाइनिंग करना चाहती हो? सिद्धार्थ ने अब उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसे भी मालूम था कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रेडीमेड क्लॉथ तैयार करने वाली कुछ छोटी छोटी कंपनीज के साथ हाथ मिलाया था और अब वो अपने ब्रांड्स मार्केट में लेकर आने वाले थे। ऐसे में सोनल का फैशन डिजाइनिंग करना समझदारी भरा फैसला था। हाँ, जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए उसने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, आई मीन करना चाहती थी, अब शायद उसका कोई फायदा नहीं है, मगर फिर भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। कम से कम मेरे पास एक तो ऐसा टैलेंट रहेगा जिसकी मदद से मैं पैसे कमाकर अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। मेरे लिए वही बहुत है। सिद्धार्थ ने एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है?
क्या मतलब? सोनल ने सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारे पास मैं हूं, द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर। फिर तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? कहते हुए उसने एक सिगरेट जला ली। सोनल ने एक नजर उसकी तरफ देखा। बेशक वो कभी कभी उसे खड़ूस लगता था, मगर उसने अभी तक हर बार सोनल की हेल्प करने की ही कोशिश की थी। अभी भी जिस अंदाज में उसने ये बात कही थी ना, उसमें वो कहीं ना कहीं सोनल को ये भरोसा दिलाना चाहता था कि वो आगे भी हमेशा उसकी हेल्प के लिए मौजूद रहेगा। तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर इस वक्त बच्चों जैसी खुशी और एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने पहले तो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक हैरानी से देखा और फिर सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, तुम बहुत जल्द सोनल मेहता से सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर बनने वाली हो। इस नाते मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही होगी। सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनते ही सोनल की सारी खुशी और एक्साइटमेंट हवा हो गई। खासकर उसके मुंह से सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर सुनकर उसकी धड़कन बढ़ गई। ओके सोनल, काम डाउन। ये शादी बस एक समझौता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसने खुद कहा है ना, वो तुझे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। सोनल जैसे अपने आप को ही ये बात समझा रही थी। तभी सिद्धार्थ की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। तुम चाहो तो कॉलेज जा सकती हो, लेकिन शाम तक तुम्हें यहाँ घर पर वापस आना होगा। क्या? सोनल उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक गई। उसका तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया ये सुनकर। क्यों? रात में मेरा यहाँ होना क्यों जरूरी है? उसने डरते डरते पूछा। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा, फिर सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को कॉलेज हॉस्टल में रात बिताने दूंगा? और फिर तुम मेरी बीवी होने वाली हो, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मेरा भी ख्याल रखो जैसे मैं तुम्हारा रखूंगा? उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। सोनल ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मतलब तुम सच में मुझसे शादी करोगे? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? सिद्धार्थ ने अब आराम से सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर हमारी शादी होगी तो सारे फंक्शंस भी होंगे ना। ये क्या बेहुदा सवाल है? ऑब्वियसली शादी होगी तो सारे फंक्शंस भी होंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी शादी धूमधाम से करवा सकूं? अब सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि क्या हम कुछ दिनों के लिए ये शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते? सोनल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अब इरिटेट होते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? शादी क्यों पोस्टपोन करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। सोनल ने हिम्मत जुटाकर कहा। नहीं, मुझे गलत मत समझना। मैं बस यही कह रही हूँ कि अभी हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद हम वैसी शादी कर लेंगे जैसा तुम चाहते हो। यू नो, अभी तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ। अगर सबको पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो। सोनल इस बात से घबरा रही थी कि अगर उसके फ्रेंड्स और टीचर्स को पता चल गया कि उसने शादी कर ली है, वो भी सिद्धार्थ जैसे आदमी से, तो उसके फ्रेंड्स और टीचर्स उसके बारे में क्या सोचेंगे? ऑफ कोर्स इस शादी से उसकी पढ़ाई पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला था, मगर लोगों की सोच से उसे बहुत फर्क पड़ता था और वो इसी से डर रही थी। तो क्या तुम्हें अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ने में शर्म आएगी? मुझसे शादी करके तुम लोगों की नजरों में गिर जाओगी, ये मतलब है तुम्हारा? सिद्धार्थ ने बिफरते हुए कहा। सिद्धार्थ का मूड खराब होते देख सोनल घबरा गई। नहीं सिद्धार्थ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं है। उसने बिगड़ी बात को सुधारने की कोशिश करते हुए कहा। आज मैंने तुमसे प्यार से 2-4 बातें क्या कर ली, तुम खुद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गई, तभी मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत दिखा रही हो। सिद्धार्थ ने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा। सोनल इतनी बुरी तरह घबरा गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है, एक चुपचाप बिना नखरे दिखाए मुझसे शादी कर लो और दूसरा
किसी और को अपनी हेल्प के लिए खोज लो। सिद्धार्थ ने गुस्से में उठकर खड़े होते हुए कहा। सोनल को अपने सिर पर छत चाहिए थी, साथ ही उसे अपनी प्रॉपर्टी भी वापस चाहिए थी, इसलिए उसने मजबूरी में ये मैरिज डील की थी। मगर सिद्धार्थ उससे शादी के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुआ था ताकि वो अनन्या को दिखा सके कि वो दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की नहीं है जिसे वो प्यार कर सकता है। वो उसे ये दिखाना चाहता था कि वो उसके बिना भी इतनी धूमधाम से शादी कर सकता है कि लोग उसकी शादी को सालों साल याद रखेंगे। वो अपनी वाइफ को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है, उसकी हर विश को पलक झपकते ही पूरा कर सकता है और उसे इस दुनिया की वो हर खुशी दे सकता है जिसका हर एक लड़की बस सपना ही देखती है। इन शॉर्ट, वो ये शादी केवल अनन्या को ये दिखाने के लिए कर रहा था कि वो उसके बिना भी बहुत खुश है। मगर सोनल तो जैसे उसके सारे प्लान पर पानी फेरने की बात कर रही थी, जैसे वो कहेगी और सिद्धार्थ उसकी बात मान लेगा। मगर मैं, सोनल कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ तेजी से उठकर लिविंग रूम से बाहर आ गया। उसने अपने जूते पहने और दरवाजे को गुस्से में जोर से पटककर बंद कर दिया। धड़ाक की आवाज के साथ सोनल डर के मारे घबराहट से बुरी तरह उछल गई। अब जाकर उसे होश आया कि सिद्धार्थ उसकी बातों से सचमुच नाराज होकर वापस चला गया था। वो तुरंत दरवाजे के पास दौड़ी, मगर सिद्धार्थ उससे कहीं ज्यादा फास्ट था। जब तक वो दरवाजे तक पहुंची तब तक वो गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर भी चुका था। सिद्धार्थ रुको, प्लीज मेरी बात सुनो सिद्धार्थ, कहते हुए वो तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ी। मगर तब तक सिद्धार्थ की गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ चुकी थी। सोनल अपने धड़कते दिल के साथ वहां धूल और धुएं के साथ अकेली खड़ी रह गई थी। पिछले आधे घंटे से होटल ड्रीम पैलेस के कमरे में बैठा अमन सिद्धार्थ को ड्रिंक करते हुए देख रहा था। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, तूने हमें यहाँ क्या अपनी शक्ल देखने के लिए बुलाया है? अब मुंह से कुछ बोलेगा भी? सिद्धार्थ ने एक जलती हुई नजर अमन पर डाली और वापस सामने पड़े गिलास में बोतल से वाइन उड़ेलने लगा। अरे यार, कुछ तो बता, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? इस बार विनय ने परेशानी से पूछा। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और गुस्से में ग्लास को टेबल पर पटकते हुए बोला, मुझे तो भी यकीन नहीं हो रहा वो लड़की मुझसे, सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी के लिए इनकार कर रही है। किसकी बात कर रहा है तू? अमन ने हैरानी से पूछा। सोनल मेहता, गुस्से में दांत पीसते हुए सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मैंने उस पर तरस खाकर उससे शादी के लिए हाँ कहा था और आज इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे ही शादी के लिए मुझसे तरह तरह की डिमांड्स कर रही है। हाँ, अमन ने भी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। अरे ऐसी भी क्या डिमांड्स हैं उसकी? वो कह रही है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, उसे सिर्फ कोर्ट मैरिज करनी है, वो भी सीक्रेट तरीके से। यार, इसने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इसका खुद का दिमाग खराब है? सिद्धार्थ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। अमन और विनय दोनों का मुंह आश्चर्य से भर गया। उन दोनों को कुछ ना बोलते हुए देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया। उसने अमन की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू बता, तू मुझे बता, वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? मैं सिद्धार्थ रॉय कपूर वर्ल्ड के टॉप 50 बिजनेसमैन में शामिल हूँ। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, लड़कियां मेरे साथ वक्त बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। और इस लड़की को मैंने अपनी बीवी बनाने का ऑफर दिया, वो भी बिना किसी कंडीशन या डिमांड के। और ये मुझसे सीक्रेटली शादी करना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे शादी करने के बाद इसके फ्रेंड्स और टीचर्स इसके बारे में बातें बनाएंगे। I mean, इतनी छोटी सी बात के लिए उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। अनबिलीवेबल। सिद्धार्थ ने फिर से वाइन की बोतल उठाई, मगर उससे पहले ही विनय ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बोतल ले ली और अपना गिलास भरने लगा। Are you sure ये उसके लिए भी उतनी ही छोटी बात है जितनी तुझे लग रही है? वाइन की एक चुस्की लेते हुए विनय ने कहा, You know, होटल ड्रीम पैलेस में लाफीते के 2 बॉक्सेस ऑर्डर करने वाली बात पिछले कुछ घंटों में कहां से कहां फैल चुकी है? सिद्धार्थ ने हैरानी से उन दोनों का चेहरा देखते हुए पूछा।
तुम लोगों को ये बात कैसे मालूम पड़ी? अमन को हंसी आ गई। बेटा, सारे शहर को इस बारे में पता है। तुम लोग क्या जानते हो इस बारे में? सिद्धार्थ ने नाराजगी जताते हुए पूछा। विनय ने कहा, इस तरह की खबरें जब फैलती हैं तो असल बात शायद ही किसी को पता चलती है। लोग अपने टेस्ट के हिसाब से हर खबर को मॉडिफाई करके आगे बढ़ाते हैं। सो आई रियली डोंट नो तूने क्या किया है, ना ही मैं ये जानना चाहता हूं, मगर वो लड़की जो कह रही है मुझे वो सही लगता है। व्हाट डू यू मीन? सिद्धार्थ ने कुछ भी ना समझते हुए पूछा। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। कौन हो तुम? द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसका नाम दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल है। कौन नहीं जानता है तुम्हें? तुम्हारी एक छोटी सी हरकत की खबर कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल गई। कल को पूरे इंडिया में लोग इस बात के चटखारे लेकर एक दूसरे को सुनाते नजर आएंगे। तो इसका मेरी शादी से क्या लेना देना है? हाँ, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए पूछा। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है यार। तुमसे शादी करने के बाद वो सिंपल नहीं रह जाएगी। आते जाते लोग उसे पलट कर देखेंगे, कॉलेज में स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करेंगे। वो बस इन्हीं सब चीजों से भाग रही है। अमन ने भी विनय को सपोर्ट किया। सही तो कह रहा है वो। हम तीनों भी तो सेम बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी फैमिली का नाम इतना बड़ा था कि स्कूल में सब हमसे जलते थे। बिना वजह हमें नीचा दिखाने और हमें परेशान करने के तरीके खोजते थे। यही रीजन था कि हम तीनों के अलावा हमारा और कोई फ्रेंड भी नहीं बन पाया। क्या तू चाहता है कि यही सब उसे भी झेलना पड़े? आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। जिसे जो सोचना है सोचता रहे। उसके चलते क्या मैं अपनी शादी सीक्रेट रखूं? तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूं। अगर वो काम ही ना हो तो इस शादी का क्या फायदा है? बाकी दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये रविवार का दिन था। सोनल लिविंग रूम में सोफे पर पेट के बल लापरवाही से पड़ी हुई थी। परेशानी से वो बार बार गहरी सांसें ले रही थी। उसने आलिया से 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिनमें से आधे उसने अब तक सिद्धार्थ को मनाकर घर तक लाने में खर्च कर दिए थे। मगर फिर भी अपनी सिर्फ एक बात से उसने सिद्धार्थ को नाराज कर दिया था। मगर सोनल के मन में इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी डिमांड गलत नहीं थी। सोनल ने करवट लेते हुए एक बार फिर से गहरी सांस ली। उसने दोबारा वही ट्रिक अपनाने की कोशिश की थी। कल उसने फिर से सिद्धार्थ के लिए लंच बॉक्स तैयार किया और लेकर होटल ड्रीम पैलेस चली गई। मगर रिसेप्शनिस्ट से सिद्धार्थ के बारे में पूछने पर पता चला कि वो अपने कमरे में नहीं है। मन मारकर उसे वो लंच बॉक्स लेकर उल्टे पांव घर वापस आना पड़ा। सोनल अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि पीछे से एक आवाज आई, यहाँ इस तरह क्यों सो रही हो? सोनल बुरी तरह हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, मगर इस कोशिश में वो धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गई। सामने सिद्धार्थ खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। आर यू ओके? उसने अपनी आंखें सिकोड़े सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। सोनल तो उसे देखकर ही इतनी खुश हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो धीरे से बोली, हे, तुमने तो डरा ही दिया यार। इतने चुपके से कौन आता है घर के अंदर? सिद्धार्थ ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। बड़े से एलईडी टीवी स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी प्ले हो रहा था। वेल, लुक्स लाइक अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी तुम। सोनल ने टीवी की तरफ देखा तो सिद्धार्थ का मजाक समझ गई। उसने झपट से टीवी का रिमोट उठाते हुए टीवी ऑफ कर दिया। अब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उम्मीद भरी आवाज में पूछा, थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए हो। आज तो घर पर ही लंच करोगे ना? तुम कहो तो मैं बाजार जाकर किचन के लिए जरूरी सामान ले आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा। पल भर में सोनल की सारी खुशी गायब हो गई। तो क्या सिद्धार्थ अब तक उससे नाराज है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है। सिद्धार्थ की गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी से बाहर आकर उसने डोरबेल बजाई। सोनल चुपचाप बस उसे फॉलो कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे ये तक बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि वो उसे कहां लेकर जा रहा है। डोरबेल बजाने के बाद उसने तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा,
नौटंकी तो आती होगी ना तुम्हें? सोनल ने हचकचाते हुए पूछा। क्या मतलब? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड था कभी। प्यार वाली ड्रामेबाजी अच्छे से आती होगी तुम्हें। बाबू, सोना, लव यू, मिस यू, किस यू, कांट लिव विदाउट यू, ब्ला ब्ला। सोनल को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, मैं ये सब नहीं करती थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ तिरछी स्माइल देते हुए कहा, तो आज कर लो। अंदर जाने के बाद ऐसे बिहेव करना जैसे तुम मुझे सालों से जानती हो और तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ओके? सोनल कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और सिद्धार्थ ने तेजी से उसे एक साइड हग देते हुए खुद से चिपका लिया। सोनल का तो मानो दिल उछलकर उसके मुंह में आकर धड़कने लगा था। दरवाजा खुलते ही सामने सिद्धार्थ की मां सेजल नजर आई। सेजल ने खुशी से सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, फाइनली ये नालायक मेरी बहू को घर लेकर आ ही गया। सोनल, आजा बच्चे, आजा आजा, यहाँ आया, मेरे पास आकर बैठ। अब जाकर सोनल को समझ में आया, सिद्धार्थ उसे अपने घर लेकर आया था। सोनल थोड़ा नर्वस हो रही थी। ऊपर से सिद्धार्थ ने उसे खुद से ऐसे चिपका रखा था जैसे वो सचमुच उससे बहुत प्यार करता हो। सोनल को इससे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, मगर सिद्धार्थ के साथ वो अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। एक नामालूम सा एहसास उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपने होठों को उसके कानों के करीब लाते हुए धीरे से कहा, क्या कर रही हो तुम? पहली बार अपने ससुराल आई हो, अब तमीज भी मैं ही सिखाऊं तुम्हें? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल जैसे होश में आई। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो उसने एक बड़ी सी स्माइल दे दी। सोनल ने तुरंत अपने सिर पर दुपट्टा रखते हुए आगे बढ़कर सेजल के पैर छू लिए। सेजल की आंखों में तो खुशी के मारे आंसू आ गए। बस बस बेटा बस, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी है। हाँ, कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। अरे सुनिए जी, कहाँ हैं आप? देखिए, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई है। आपके नालायक बेटे ने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। इतनी सोहनी और संस्कारी बहू लाकर दी है मुझे। सेजल उसे लेकर उत्कर्ष के पास जाती हुई बोली। सोनल ने आगे बढ़कर उत्कर्ष के भी पैर छू लिए। उत्कर्ष ने उसे गौर से देखते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मगर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सपाट बने हुए थे। ना तो उन्होंने कोई खुशी जताई और ना ही कोई एक शब्द बोला। सोनल को ये थोड़ा अजीब लगा। क्या वो उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते से खुश नहीं थे? हाय, ये इतनी सड़ी सी शक्ल क्यों बनाई हुई है आपने? हाँ, डर जाएगी मेरी बच्ची। और कुछ नहीं तो कम से कम उसे देखकर एक स्माइल ही कर देते। सेजल ने नाराजगी से उत्कर्ष को देखते हुए कहा। फिर उसने सोनल को अपने करीब खींचकर सोफे पर अपने पास बिठाते हुए कहा, हाय पुत्र, अच्छा, सिद्धार्थ के पापा ना शुरू से ही ऐसे हैं। ये ना ज्यादा बात नहीं करते किसी से, और वो ना तुझसे नाराज भी नहीं है। अरे उनकी शक्ल ही ऐसी है कि वो ना सबसे नाराज नजर आते हैं। यू जस्ट इग्नोर हिम, ओके बेटा, कुछ नहीं। उत्कर्ष ने ये सुनकर सेजल को गुस्से से भरकर देखा। जवाब में सेजल ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ जी, मुझे आंखें मत दिखाइए, मैं नहीं डरती आपसे। पिछले 30 सालों से देख रही हूँ आपको, अब तो आदत हो गई है मुझे इसकी। हाँ। सोनल को ये सब देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर यहाँ पर हंसना शायद बदतमीजी हो जाती, सो उसने किसी तरह अपनी हंसी रोक ली। सेजल ने उसे अपने साथ डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, अरे मैं तो कब से सिद्धार्थ से कह रही थी कि तुम्हें घर लेकर आए, मगर इसे तो कभी भी काम से फुर्सत मिलती ही नहीं है। आज जब इसने मुझे बताया ना कि तुम घर पर आ रही हो, तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिनर तैयार करवाया है। तुम्हें भूख लगी होगी ना बेटा, आ जाओ, आज हमारे साथ डिनर करो। हाँ। डाइनिंग एरिया में पहुंचकर सोनल ने देखा एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की डिशेस करीने से सजाई हुई थी। वो टेबल भी इतना बड़ा था कि एक साथ कम से कम 20-25 लोग तो आराम से बैठकर उस पर खा ही सकते थे। सोनल तो ये सोचकर ही हैरान थी कि जब खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, तब इतना सारा खाना लगवाने की क्या जरूरत थी। अब तक सिद्धार्थ और उसके पापा वहां आ चुके थे। उत्कर्ष आकर अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गए, जो फैमिली के हेड के लिए स्पेशली बनाई गई थी। उनके बगल में सेजल बैठ गई।
सोनल अभी सोच ही रही थी कि उसे कहाँ बैठना चाहिए कि सिद्धार्थ ने पकड़कर उसका हाथ खींचते हुए उसे अपनी बगल में बिठा लिया। कपूर्स मैंशन के कुक होटल ड्रीम पैलेस से कहीं से भी कम नहीं थे। पूरा खाना बेहद टेस्टी बना था। सोनल खुद भी बेहद रईस फैमिली से बिलोंग करती थी, सो उसे टेबल मैनर्स बहुत अच्छे से मालूम थे। सो भले ही डिनर टेबल पर करीब 50 तरह की डिशेस सजी हुई थी, मगर उसने अपने सामने मौजूद डिशेस में से केवल कुछ ही को सिलेक्ट कर उन्हें अपनी प्लेट में डाल लिया। वैसे भी सारी डिशेस को खाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें टेस्ट करना भी एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं थी। अरे ये क्या, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये लीजिए जी, ये फिश खाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनी है, आपको अच्छी लगेगी। कहते हुए सेजल ने फ्राइड फिश का एक बड़ा सा पीस उत्कर्ष की प्लेट में डाल दिया। उत्कर्ष ने उस फिश में से अच्छे से सारे कांटे निकाल दिए और उसे सेजल की प्लेट में डाल दिया। सेजल प्यार से मुस्कुरा उठी और चुपचाप वो फिश खाने लगी। सोनल ये सब बड़ी हैरानी से देख रही थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे ये सब तो उनके लिए रोज की बात हो। सोनल ने लव बर्ड्स के बारे में सुना तो बहुत था, मगर आज एक्चुअली सिद्धार्थ के पेरेंट्स के रूप में इन लव बर्ड्स को देख भी रही थी। हालांकि उत्कर्ष को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वाकई सेजल से इतना प्यार जताते होंगे। सेजल ने मुस्कुराते हुए सोनल की तरफ देखा और पूछा, अरे अरे तुम दोनों भी एक दूसरे को अपनी पसंद की डिशेस सर्व करो, भाई हमसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ के गले में खाना अटक गया। वो खांसते हुए बोला, मॉम, हम लोग बच्चे नहीं हैं। हम लोग अपनी पसंद से खाना खुद ही लेकर खा लेते हैं। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने टेबल के नीचे से अपना पैर सोनल के पैर पर दे मारा। सोनल ने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए सोनल को अंदर आने से पहले सिद्धार्थ की कही हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने सामने पड़ा हुआ बटर चिकन का बोल उठा लिया। उसने अपने आसपास नजर डाली, मगर वहां पर उसे कोई स्पून नहीं दिखा जिससे वो बटर चिकन निकाल पाती। अब बस एक ही ऑप्शन था कि वो अपना स्पून यूज करे। लेकिन ऐसा करने से अगर कहीं सिद्धार्थ और भड़क गया तो? सोनल अपना इरादा बदलकर बोल वापस रखना चाहती थी, मगर इससे पहले ही उसकी नजर सेजल की तरफ चली गई। उसकी नजरें सोनल पर ही जमी हुई थी, जैसे वो इंतजार कर रही थी कि सोनल कब सिद्धार्थ को अपने हाथों से कुछ भी सर्व करती। शायद वो ये देखना चाहती थी कि सिद्धार्थ उसके हाथों से खाना खाता है या नहीं। सोनल अब ये बटर चिकन का बोल ना तो रख पा रही थी, ना उसे सिद्धार्थ को सर्व कर पा रही थी। आखिरकार उसने बोल वापस रख दिया। ये देखकर सेजल का चेहरा उतर गया। सोनल ने भगवान का नाम लिया और अपनी प्लेट में ही स्पून की मदद से बटर चिकन निकालकर उसे सिद्धार्थ की प्लेट की तरफ बढ़ाया। हालांकि ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ की प्लेट में उसे डाल पाती, सिद्धार्थ ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल की घबराहट से हालत खराब हो रही थी। न जाने सिद्धार्थ अब उसे क्या कुछ नहीं सुनाएगा। मगर वहां मौजूद हर किसी को सरप्राइज करते हुए सिद्धार्थ ने सोनल के हाथों को अपने मुंह के पास लाते हुए उसकी जूठी स्पून से खाना खा लिया। सोनल तो ये देखकर जैसे सुन्न पड़ गई थी। सेजल और उत्कर्ष को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में सिद्धार्थ ऐसा कुछ कर सकता है। जब सेजल को यकीन हो गया कि ये सपना नहीं सच है, तो उसने खुश होकर सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तूने कहा था ना कि तू शादी करने के लिए तैयार है, तो तेरी बात सुनकर ना तो मुझे और ना ही तेरे पापा को इस बात पर यकीन हुआ था। हमें लगा शायद तू बस हमारा मन रखने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन आज तुम दोनों का प्यार देख कर ना मुझे यकीन हो गया है। सोनल से अच्छी लड़की मेरे सुड्डू को मिल ही नहीं सकती है। मैं सच में बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सोनल ने देखा ये बात कहते हुए सेजल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे सेजल के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। आखिर सिद्धार्थ झूठ ही तो बोल रहा था उनसे। क्या मैं इतना गैर जिम्मेदार लगता हूँ आप दोनों को? खैर कोई बात नहीं, अब तो यकीन हो गया ना आप दोनों को कि सचमुच मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा। सोनल अभी तक उस स्पून को ही देखे जा रही थी।
जिससे सिद्धार्थ ने अभी अभी खाना खाया था। इसने अभी अभी सिद्धार्थ के होठों को छुआ था, तो क्या इसे इनडायरेक्ट किस कह सकते हैं? सोनल ने मन ही मन सोचा और फिर कुड़ते हुए खुद ही अपने आप को डांट भी लगा दी। कुछ भी मत सोच सोनल, ये सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रहा है। डिनर के बाद सब लोग लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। सेजल ने डिनर के बाद सबके लिए स्पेशल कश्मीरी चाय बनवाई थी। ये चाय खास कश्मीरी ग्रीन टी लीव्स, इलायची, दालचीनी, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज और केसर को डालकर बनाई जाती है। उसकी खुशबू ही मूड को फ्रेश करने के लिए काफी थी। सोफे पर बैठे हुए सोनल को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। दरअसल वो अब तक अपने स्पून वाले इंसिडेंट से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि सिद्धार्थ ने उसे सोफे पर अपने पास बिठा लिया था। पूरा सोफा खाली पड़ा था, पर फिर भी सिद्धार्थ उससे बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरा हाथ उसने सोनल के कंधे पर रखते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। कभी उसके हाथ सोनल के गले पर फिसलने लगते, तो कभी वो उसके बालों से खेलने लगता। सिद्धार्थ ने हालांकि लाइट मिंट परफ्यूम यूज किया था, लेकिन सोनल उसके इतना करीब थी कि उसे मिंट के साथ साथ सिगरेट की भी मिली जुली हल्की सी महक आ रही थी। नॉट बैड। सेजल मुस्कुराते हुए उन दोनों को लगातार देखी जा रही थी। वो उत्कर्ष से चिपकते हुए बोली, देखिए जी, इन दोनों का प्यार देख करना मुझे हमारा वक्त याद आ रहा है। याद है आपको, हम भी ऐसे हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे। सेजल की बातें सुनकर सोनल के चेहरे पर लाली छाने लगी थी। क्या सच में वो और सिद्धार्थ साथ में इतने अच्छे लगते हैं? Oh really? जरा एक बार अपने हस्बैंड का चेहरा भी देख लीजिए, आप भले ही रोमांटिक हो जाएं। इनसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा, सिद्धार्थ ने जमाई लेते हुए कहा। उत्कर्ष ने चिढ़ते हुए एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और बोले, हाँ बेटा, तुम तो जैसे आसमान से टपके थे हमारी गोद में। मैं कितना रोमांटिक हूँ उसका प्रूफ तुम खुद हो। कहते हुए उन्होंने सेजल को अपने और करीब खींच लिया और प्यार से उसे चाय पिलाने लगे। सिद्धार्थ और सोनल मुस्कुराते हुए बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। खाली कप को सामने पड़े टेबल पर रखते हुए उन्होंने पूछा, तुम दोनों सचमुच शादी को लेकर सीरियस हो? अभी अभी भले ही वो मजाक के मूड में थे, लेकिन अब उनकी आवाज में सीरियसनेस साफ साफ झलक रही थी। सोनल को कमरे के माहौल में अचानक टेंशन घुलती हुई सी महसूस हुई। सिद्धार्थ ने कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं दिया, पर फिर प्यार से सोनल के गाल पर अपने हाथ से सहलाते हुए उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उत्कर्ष ने अब सीधे सोनल की ही आंखों में देखते हुए सवाल किया। हाँ, मैं भी पहले तुम्हारा ही ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी उम्र कुछ खास नहीं है और मैंने सुना है कि तुम अभी भी कॉलेज स्टूडेंट हो। क्या अभी शादी के लिए तैयार हो? I mean, सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा तुमने। सेजल जिस दिन हॉस्पिटल में सोनल से मिली थी, उसी दिन घर आने के बाद से उसने सोनल के बारे में उत्कर्ष को बताया था और उसने अपने स्तर से सोनल के बारे में खोजबीन शुरू कर दी थी। उसने इसके लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया था ताकि वो सोनल का फैमिली बैकग्राउंड जान सके। जल्दी ही सामने आ गया कि वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस है, मगर उसके अंकल आंटी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। वो ये सब कुछ सीधे सोनल से तो नहीं पूछ सकते थे, सो उन्होंने अपने स्तर से सारी बातें पता लगाने का फैसला किया। उत्कर्ष ने एक बार गाड़ी से चुपचाप सोनल का पीछा भी किया था। उसकी सादगी से वो काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्हें अपनी बेटी की पसंद में कोई बुराई नजर नहीं आई। सोनल घर से निकलकर पैदल ही सुपरमार्ट तक गई थी। वहां से उसने जरूरत का सारा सामान लिया और वापस घर की तरफ चली गई। सिद्धार्थ के घर से लेकर सुपरमार्ट तक की दूरी काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने ना तो कोई कैब ली और ना ही किसी से लिफ्ट मांगी। रास्ते में थक जाने पर वो एक दो बार किसी पेड़ या शेड के नीचे कुछ देर रुक जरूर गई थी। उत्कर्ष को सोनल में सादगी और खूबसूरती के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की भी झलक देखने को मिली। उत्कर्ष उन लोगों में से नहीं था जो इंसान को पैसे से तोलते हैं या फिर उसका सोशल स्टेटस देखकर उससे रिश्ता जोड़ते हैं। वैसे भी कपूर्स का रुतबा और फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी थी कि हर कोई उनसे रिश्ता जोड़ना चाहता था।
ऐसे में अपने लेवल के लोगों से रिश्ता जोड़ना भले ही सोने सोने पर सुहागा होने वाली बात होती, मगर सोनल जैसी सिंपल बहू के घर में आने से भी उनके सोशल स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी सिद्धार्थ उनका इकलौता बेटा था और उसकी खुशी के लिए उसकी पसंद की लड़की को अपनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि लड़की अच्छे बैकग्राउंड से हो और वेल एजुकेटेड हो। उत्कर्ष का सवाल सुनकर सोनल को तुरंत समझ में आ गया कि उसके होने वाले ससुर जी ऑलरेडी उसकी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं। उसे भी अब हर सवाल का जवाब सोच समझकर देना पड़ेगा। उसने बस मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी घर के बड़ों के सामने ज्यादा बोलने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर सेजल को उत्कर्ष का यूं सोनल से सवाल जवाब करना पसंद नहीं आया। जी, एक तो इतनी मुश्किल से सुड्डू शादी के लिए तैयार हुआ है और आप हैं कि खुश होने के बजाय अपनी बहू से इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि वो दोनों एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। अब हमारे और आपके वाला जमाना थोड़ी है कि आपस में बात करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते थे। आजकल के बच्चे पहले ही एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। आई एम श्योर उन दोनों ने सब सोच समझ कर ही किया होगा, है ना सोनल? सेजल ने उत्कर्ष की बातों पर नाराजगी जताते हुए कहा। सेजल एक्चुअली सिद्धार्थ के शादी के लिए मान जाने भर से ही इतना खुश हो गई थी कि उसने तो अपने पोते पोतियों का नाम तक सोच लिया था। उत्कर्ष और सेजल की शादी को भले ही 30 साल हो गए थे, मगर उत्कर्ष आज भी सेजल से उतना ही प्यार करते थे। सेजल की डांट सुनने के बाद उन्होंने लाचारी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने हाथ खड़ी कर दिए। सिद्धार्थ को ये सब देखकर हल्की सी हंसी आ गई। उत्कर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, जब तुम दोनों ने सब कुछ सोच ही लिया है तो फिर शादी कब करनी है वो भी बता दो। सेजल ने भी खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों की जब मर्जी होगी हम उसी वक्त तुम्हारी शादी करवा देंगे। मेरे सुड्डू की शादी ऐसी होगी जैसी अब तक किसी की नहीं हुई होगी। ऐसा धूम धड़ाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सुनकर सोनल का दिल बैठ गया। आंटी, वो उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मॉम, हम अभी बस कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। देखिए, सोनल अभी कॉलेज में ही है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। मैं भी नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, सो आप जैसा चाहती हैं वैसे भी हमारी शादी होगी, मगर तब जब सोनल की स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिद्धार्थ ने अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सीरियस होकर ये बात कही थी। सोनल तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई सिद्धार्थ की ये बात सुनकर। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सिद्धार्थ इस बात के लिए मान जाएगा, मगर न केवल वो माना बल्कि खुद ही आगे बढ़कर अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में उसने बात कर ली थी। सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा, जो इस वक्त उसकी तरफ खुशी और हैरानी दोनों से देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखकर सिद्धार्थ को भी अब सुकून मिल रहा था। सेजल का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने उसे प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम, मैं जानता हूं आप मेरी वेडिंग सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पर करना चाहती हैं, मगर इससे सोनल अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाएगी। और मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना मीडिया को तो बस मसाला चाहिए होता है न्यूज बनाने के लिए, यू नो दैट। और मैं नहीं चाहता कि इन सब चीजों की वजह से सोनल को इस वक्त कोई स्ट्रेस हो। उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम दोनों चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे ये देखकर वाकई बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों समझदारी से अपने फैसले ले रहे हो। खासकर सिद्धार्थ, तुम अपने अलावा भी किसी और की खुशियों की परवाह कर रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। सोनल ने सिद्धार्थ की फैमिली के साथ काफी वक्त बिताया। इस पूरे टाइम सिद्धार्थ ने एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं होने दिया, मगर कपूर्स मैंशन से बाहर निकलते ही अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए खांसने की एक्टिंग करते हुए उसने धीरे से सोनल को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। उसने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डालते हुए कहा, मैंने अंदर जो भी किया बस अपने पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप का भरोसा दिलाने के लिए किया, सो डोंट टेक दैट अदरवाइज। कहते हुए उसने अपने पॉकेट्स में से कार की चाबी निकाल ली। सोनल ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई नो, और तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत स्वीट हैं, और तुम भी। आखिरी लाइन उसने धीरे से कही थी,
मगर सिद्धार्थ को सुनाई दी गई। कार का डोर ओपन करते करते सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने मुड़कर सोनल को सवालिया नजरों से देखा। तुमने आज जो किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, सोनल ने सिर झुकाते हुए कहा। हालांकि सिद्धार्थ को पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, मगर फिर भी जानबूझकर अननोन बनने का नाटक करते हुए उसने पूछा, आज तो मैंने बहुत कुछ किया है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सोनल ने धीरे से जवाब दिया, वो शादी के बारे में तुमने अपने पेरेंट्स से जो कहा उसके लिए थैंक्स। खुश तो बहुत होगी ना अब तुम, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से जो हो रहा है, सिद्धार्थ ने रूखी आवाज में कहा। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोनल ने सिद्धार्थ से अपनी नजरें चुराते हुए कहा। नहीं क्या? तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा है, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल ने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर ये सच था कि वो बहुत खुश थी। सिद्धार्थ आज उसे अपने साथ यहाँ अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आया था। इसका मतलब तो यही निकलता था कि वो अभी भी उससे शादी करने के लिए तैयार था। उसके पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब सिद्धार्थ भी उसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने तक के लिए इस शादी को टालने के लिए तैयार हो गया था। सोनल के सिर से जैसे एक ही बार में सारी टेंशन दूर हो गई थी। ऐसे में खुश तो होगी ही ना वो। उसे तो अभी से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आधी प्रॉपर्टी उसे मिल भी गई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम खुश हो, मगर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ रॉय कपूर कभी भी फ्री में कोई काम नहीं करता है। सिद्धार्थ ने आज जो कुछ भी किया था, उसके बाद भी वो अपनी दरिया दिली के बदले कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जरूर वसूल करेगा। आखिर पक्का बिजनेसमैन जो था। उसकी बात सुनकर सोनल अचानक थोड़ी सीरियस हो गई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो बदले में तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। सिद्धार्थ ने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद करते हुए कहा। ओके, बोलो, क्या करना होगा मुझे? सोनल ने मजबूत आवाज में पूछा। सिद्धार्थ ने गाड़ी से अपनी पीठ टिकाकर आराम से खड़े होते हुए कहा, कम ऑन, गिव मी अ किस। सोनल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। व्हाट? घबराहट में 2 कदम पीछे हटते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकला। सिद्धार्थ क्या अब उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है? मगर किस लिए? हाँ, तो कोई भी नहीं था उन दोनों के सिवा। पहले ही जितनी देर वो अपने पेरेंट्स के साथ था, पूरे टाइम लगभग वो उससे चिपकता रहा था, और अब वो ये भी चाहता था कि वो उसे किस भी करे। सोनल को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जाने क्यों सिद्धार्थ की बात सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो असमंजस से अब तक वहीं खड़ी थी। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ की आंखों में हल्का सा गुस्सा तैराया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? अब तक खड़ी क्यों हो? नहीं, ये गलत है, हम दोनों ये सब नहीं कर सकते। सोनल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, मगर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही फैसला लिया। उन दोनों के बीच बस एक डील हुई थी, जिसके मुताबिक वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके बीच प्यार जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? What do you mean कि हम ये नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने इस बार थोड़ी गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी रही। कुछ पलों तक उसके जवाब देने का इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ को समझ में आया कि सोनल क्या कहना चाहती है। गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गईं। सोनल को देखकर अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, ओह हाँ, सही कहा तुमने, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे किस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कुछ और तो कर ही सकती हो। क्या? सोनल ने हिचकिचाते हुए पूछा।
सिद्धार्थ ने बेचारों जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, अब जब तुमने मुझे इनकार कर ही दिया है तो मैं बस तुमसे कुछ छोटी मोटी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं। उम्मीद है इस बार तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। सोनल को वापस परेशान और कंफ्यूज देखकर सिद्धार्थ ने उसे एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, यार तुम तो पहले ही घबरा जाती हो। अरे बहुत आसान और सिंपल डिमांड्स है मेरी, कुछ भी ऐसा वैसा करने को नहीं कहूंगा तुमसे, डोंट वरी। कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी। ओके, पर क्या हैं वो डिमांड्स? सोनल ने अब भी उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने बोल जरूर दिया था, मगर सोनल को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दूं? हाँ। सिद्धार्थ ने कार की कीज अपनी उंगली में फंसाकर गोल गोल घुमाते हुए कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम जा सकती हो। आखिर स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है ना? सोनल के चेहरे पर अब खुशी खुलकर नजर आ रही थी। उसे खुशी के साथ साथ हैरानी भी हो रही थी। खुशी इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ ने खुद ही उसकी हर टेंशन को दूर कर दिया था, और हैरानी इस बात की थी कि आखिर सिद्धार्थ उसकी हर बात को इतनी आसानी से कैसे मानता जा रहा था। आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में, ये सोचकर सोनल को घबराहट भी हो रही थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रोज कॉलेज खत्म होने के बाद वापस मेरे घर पर आओगी। कहते हुए सिद्धार्थ बिल्कुल सोनल के करीब आते हुए बोला, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द घर के काम करने के लिए एक हेल्पर को रखने वाला हूं? सोनल ने हाँ में सिर हिला दिया। मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। यार तुम कितना टेस्टी खाना बनाती हो, मेरा तो मन ही नहीं भरता खाकर। तो मैंने सोचा मेरे लिए ये काम तुम्हें खुद ही करना चाहिए। अब जब इतना कर ही रही हो तो मुझे नहीं लगता कि घर की सफाई में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी तुम इजीली कर लोगी। बदले में तुम्हें मुझे रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर में आराम से रह सकती हो। सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा।